पढ़ेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस कितनी मुक्त है, जिसके लेखक है डोरथी एल सेयर्स। यहाँ डोरथी एल सेयर्स इस लेसन में बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आजकल मीडिया है, न्यूज एजेंसियां हैं, वो केवल प्रचार के लिए और पैसा कमाने के लोभ में कुछ गलत न्यूज दिखा दिया करती हैं, और जो न्यूज उनको दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते। इसी का हम सभी लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम में हमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं। तो चलिए बेगर लेट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, द न्यूज इज द न्यूज पेपर्स इज जर्नली, यानी कि अखबारों में आम तौर पर खबरें होती है। वो खबरें क्या होती, तो खबरें कुछ हद तक बदली हुई होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सोमवार चेंज, यानी कि कुछ हद तक बदला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लेस्ड विथ प्रेजेंट अफेयर्स, यानी कि सभ्य पत्रकार और जिम्मेदार संपादक वर्तमान मामलों से खुश नहीं है, अभी के न्यूज एजेंसी से खुश नहीं है। ये बात सच है न झूठा है, तो ये बात क्या सच है, तो आंसर क्या हो जाएगा टू का हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि ये बात सच है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेस इंजॉय द, यानी कि प्रेस को आनंद मिलता है किस चीज में मिलता है, किस काम के लिए मिलता है, तो मिलता है पब्लिक की सेवा में, यानी कि पब्लिक की मदद के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, द हेल्पनेस ऑफ द पब्लिक, यानी कि जनता की मदद के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, यानी कि एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है, इसका हो जाएगा टू चीफ फैक्टर्स, यानी कि दो मुख्य कारक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, टू चीफ फैक्टर्स, यानी कि दो मुख्य कारक। टू चीफ फैक्टर्स यानी कि दो मुख्य कारक। क्वेश्चन नंबर 4 का ये एकदम करेक्ट आंसर है। आगे है, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डियर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, यानी कि व्यापक रूप से प्रसारित कोई भी समाचार पत्र किसी सार्वजनिक नीति का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसके लिए निहित होता है, क्योंकि उसके निहित होता है, क्या होता है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज चलाता है, यानी कि प्रचार दिखाता है, इसके लिए ये पढ़िए न्यूज़पेपर या फिर टीवी में। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट रहेगा, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज यानी कि प्रचार। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, टू a big circulation space bankrupt the paper has to depend, यानी कि एक बहुत बड़ा फैक्ट आप कह सकते हैं कि यदि कागज पर निर्भर रहना पड़े तो एक बड़ा प्रचलन दिवालियेपन का कारण बनता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, किस पे प्रभाव पड़ता है, तो इस ये बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, द सेल्स, यानी कि ये बिक्री पर इसका दिवालियेपन का असर पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, द पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिपेंडेड बाय, यानी कि यहाँ कहता है डिटरमाइंडेड बाय, यानी कि एक समाचार पत्र की नीति काफी हद तक निर्धारित होती है, वो किसके थ्रू होती है, तो उसके मालिक के थ्रू होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का हमारा सी हो जाएगा, द प्रोप्राइटर, यानी कि उसके मालिक द्वारा एक समाचार पत्र की नीति काफी हद तक निर्धारित की जाती है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मीन्स रिप्रेजेंटेशन दे आर, यानी कि लेखक ने मिथ्या निरूपण के लिए दिए हैं, वे कितने हैं, तो वे क्या है 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा 6। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है,
इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है, डोरथी एल्सेयर्स वाज बोर्न इन, यानी कि डोरथी एल्सेयर का जन्म कब हुआ था। डोरथी एल्सेयर जो हमारे लेखक है, हाउ फ्री इज द प्रेस के उनका जन्म सन 1893 में हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1893, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट है। डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1893। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि 10 है हमारा। सी डाइड इन, उनकी मृत्यु हो गई, सन कौन सा था, तो आपको ऑलरेडी इसका भी आंसर मालूम है। 10 का क्या हो जाएगा हमारे 10 का आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1957, 1957। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यानी कि 11 है। इसका भी आंसर आपको मालूम है, सी वाज एजुकेटेड एट, उनकी शिक्षा कहाँ हुई थी, तो उनका शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो यहाँ ऑक्सफोर्ड है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम्स में आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही लगाइएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 है। इन डेमोक्रेसीज द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, यानी कहता है कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, जरूरी आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, निशस्त्री, यानी कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है, निशस्त्री का मतलब आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 13 है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यह कहा जा रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रतिबंधित है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है प्रतिबंधित, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, यानी किसकी प्रेस की स्वतंत्रता किसके दौरान प्रतिबंधित है, तो हमारा युद्ध के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट रहेगा, वार, यानी कि युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 14 है। 40 है कि द एस्टेट इज द, यानी कि बताया जा रहा है कि राज्य है वो क्या है, तो उस जनता का वो सेवक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा 40 का हमारा, कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल, यानी कि लोगों का सेवक है, लोगों का वो पुजारी है, कह सकते हैं आप स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है हमारा 15, द हेविस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियंस, यानी कि जनता की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंध है, वो क्या है, वो है हमारा अनौपचारिक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनऑफिशियल, यानी कि अनौपचारिक रूप से जनता की स्वतंत्रता पर सबसे भारी प्रतिबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन, भाई इसका आंसर आपको ऑलरेडी मालूम है किसके द्वारा लिखा गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा ड्रोथी एल सेयर्स। ड्रोथी एल सेयर्स हमारा आंसर हो जाएगा 16 यानी कि 16 का। आगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, इसका भी आंसर आपको मालूम है, ड्रोथी एल सेयर्स हैज रिटेन द लेसन, यानी कि ये पार्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह कह सके ड्रोथी एल सेयर्स ने कौन सा पार्ट लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रोथी एल सेयर्स कौन सा पार्ट लिखा है, या फिर हाउ फ्री इज द किसके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन वजह सेम है, कभी क्वेश्चन उल्टा करके आ जाता है, इसलिए हम यहाँ बना दिए। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ फ्री इज द प्रेस, आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 80 यानी 18 है हमारा, सेंसरशिप इज इम्पोज्ड, यानी कि सेंसरशिप यानी कि व्यवस्था है किसके दौरान लगाई जाती है, तो आपातकालीन में लगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 यानी कि 80 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इमरजेंसी के दौरान ये व्यवस्था लगाई जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 80 18 का आंसर सी एकदम करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 है। Yes, खालिस्तान यानी डैश आर केयरफुल नोट एंटेगनाइज द प्रेस, यानी कि कौन सा व्यक्ति है को सावधान रहे कि प्रेस का विरोध ना करे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है या फिर किसे सावधान रहना चाहिए कि प्रेस का वो विरोध ना करे। प्रेस का विरोध किसे नहीं करना चाहिए, तो वो पॉलिटिशियंस को, यानी कि राजनेता को नहीं करना चाहिए, वो करते भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पॉलिटिशियंस, यानी कि राजनेता को कभी भी सावधान होकर रहना चाहिए और किसका विरोध नहीं करना चाहिए, तो प्रेस का, यानी कि हमारी जो एजेंसियां है जो न्यूज दिखाती है या न्यूज छापती है उसका विरोध नहीं करती है, क्योंकि वो उनके खिलाफ कुछ और भी लिख सकता है उनके संबंध में। आगे क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 है।
द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यूज इज, यानी कि बताया जा रहा है यहाँ कि किसी भी समाचार पत्र के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत है वो क्या है। यानी कि जो भी न्यूज एजेंसियां है वो जो पहला जो उनका स्रोत होता है आय का, वो किससे आता है। क्या पेपर बेच के आता है, कि न्यूज़पेपर दिखा के आता है, कि छापने से आता है, कि मटेरियल बेचने से आता है, या फिर जो हम न्यूज देखते हैं रेवेन्यू होता है उससे होता है। ये हमारा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यूज, उनका आमदनी क्या कह सकते हैं कि उनका आय का साधन कहाँ से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो मुख्य साधन है वो है प्रचार यानी कि विज्ञापन। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन से उनका मुख्य आय का साधन है, जो भी हमारी न्यूज एजेंसियां है उनकी। अगर क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है द डैश यानी खाली स्थान वो कैन मेक और ब्रेक रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब होता है प्रतिष्ठा, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति कर सकते हैं या फिर खाली स्थान वो प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ सकता है, प्रतिष्ठा अपना बना या बिगाड़ सकता है, वो कौन सा ऐसी चीज। तो ये हमारा न्यूज एजेंसी होगा, जैसा वो न्यूज दिखाएगी उसके प्रति हमारी वैसी ही भावना ही होगी। अगर कई बार वो गलत न्यूज दिखाने लगा, फेक न्यूज दिखाने लगा, तो हम उसकी न्यूज चैनल को बंद कर देते हैं या देखना नापसंद करते हैं। तो वो अपनी रेपुटेशन खुद बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूज एजेंसी यानी कि प्रेस। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है द editorial policy of a popular daily is controlled by organic factors, यानी कि एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति और मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। वो क्या है, कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसका आपको पहले भी आंसर बता चुके हैं, लेकिन टाइप दूसरा था इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा हम डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी एकदम करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी एकदम करेक्ट है। टू फैक्टर्स यानी कह सकते हैं एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति के लिए दो मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, दो मुख्य कारक इनको नियंत्रित कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और लगे रहिए और अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। और नोट जब लेना हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में इसका नोट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लगे रहिए, और फिर से कह रहे हैं अपनी बोर्ड की तैयारी पूरे जी जान से करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।